बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इरशाद रांझानी के बाद बिलाल काका को भी कत्ल कर दिया गया है। धरती के ये दोनों बेटे गैर मकामी यानी गैर पाकिस्तानी अफराद के हाथों कत्ल हुए, लेकिन इंसाफ पता नहीं कहाँ है। सिंध के दारुल हुकूमत कराची में जितनी भी अफगान बस्तियां हैं, वो न सिर्फ तमाम क्रिमिनल्स को असलहे की फराहमी का मरकज़ बन चुकी हैं, बल्कि यहाँ पे कई दहाइयों से किराए पर भी असला दस्तयाब है। नाजरीन, कराची हो या हमारा पूरा सूबा सिंध, ये अफगान जो बस्तियां हैं, ये जो अफगानी हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम हैं, वो हमारे वजूद के लिए दिन ब दिन ख़तरा बनते जा रहे हैं। इनको जाली शहरियत कैसे मिलती है, ये किस तरह पाकिस्तानी बनते हैं। नाज़रीन, इन हक़ाइक़ को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, हैदराबाद में बिलाल काका को कत्ल कर दिया गया है। बिलाल काका का कातिल एक अफगान बाशिंदा था जिसका नाम भोलू खानज़ादा बताया जाता है। भोलू खानज़ादा इससे पहले टंडवाला यार के अली मोहम्मद राजपूत को भी कत्ल कर चुका है और सज़ा के तौर पर 10 साल जेल गुजार चुका है। बिलाल काका के कत्ल को लेकर हैदराबाद में सख्त तनाव पाया जाता है। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया और वादुआ के बराबर में हाईवे पर बिलाल काका की मैयत को रख कर सख्त एहतजाज करते हुए धरना दिया गया। नाज़रीन, बिलाल काका के कत्ल के मामले पर जीएसएन तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी का क्या कहना है, जरा सुनिए। जिसकानी घर पड़े वो घटी टपी ॾेखारींदे ख़बर पइजी वेंदी। मूं जीअं चयो त मर्द त हुई चूड़ियूं कोन पाए वेठा न, असांजी औरतुनि खे चूड़ियूं पातल कोन आहिनि। पंहिंजे न्याणी नंगनि जी हिफ़ाज़त अॻ में ही दहशतगर्द भोलू खानज़ादो उहो दहशतगर्द आहे जेको अॻ में असांजो हिकिड़ो साथी अली मोहम्मद राजपूत खे शहीद करे चुको आहे। उन केस में ही 10 साल जेल में हो। मशहूर वो केस हो जंहिंमें टंडे एलायर में इन्हनि असांजे साथी खे शहीद कयो। इहो ख़लील भोलू 10 साल जेल कटे आयो, वरी जीअं जेल मां आज़ाद थियो आहे त हुननि इन रिंदनि सां मिली करे, असलम रिंद सां मिली करे ही जेको आहे शहीद अल्ताफ़ खे शहीद करण लाइ इहा प्लानिंग कई, पर पोइ मथे कुदरत बि हूंदी है, केतिरा माण्हू मारे सघनि। नाज़रीन, जीएसएन तरक्की पसंद पार्टी हो, जीएसएन मुत्तहिदा कौमी महाज हो या जीएसएन के जितने भी धड़े हैं, तमाम जो हैं वो बिलाल काका के कत्ल को लेकर सख्त एहतजाज कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने भोलू खानज़ादा को गिरफ्तार कर लिया है। भोलू खानज़ादा इस वक्त सलाखों के पीछे है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कुछ अरसा कबल भैंस कॉलोनी के एक साबिक नाजिम, यूनियन काउंसिल के एक साबिक नाजिम रहीम शाह ने इरशाद रांझानी को कत्ल किया था। इरशाद रांझानी को बेगुनाह कत्ल किया था। इरशाद रांझानी को डाकू करार देकर कत्ल किया गया था, जिसके बाद रहीम शाह को गिरफ्तार किया गया और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। कानूनी कार्रवाई क्या हुई? नुमाइशी कार्रवाइयाँ शुरू हुई, क्योंकि पुलिस रहीम शाह के साथ मिल चुकी थी और फिर इस तरह कुछ सहाफ़ी भी रहीम शाह के नमक ख्वार थे, तो उन्होंने भी अपनी नमक हलाली का हक अदा किया। नाज़रीन, सिंध के दारुल हुकूमत कराची समेत सूबे के तमाम अहम शहरों के गिर्द ऐसी अफगान बस्तियां कायम हो चुकी हैं और ये अफगान बस्तियां बहुत बड़े जराइम के मरकज़ बनती जा रही हैं। न सिर्फ जराइम के मरकज़ बनती जा रही हैं, बल्कि इस सिंध की, इस धरती की असल आबादी के वजूद के लिए भी ख़तरा बनती जा रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त कराची में जो अफगान बस्तियां हैं वो न सिर्फ तमाम क्रिमिनल्स को असलहे की फराहमी का एक अहम ज़रिया है, बल्कि यहाँ से असला किराए पर भी फराहम किया जाता है। नाज़रीन, जैसा कि इससे पहले एक प्रोग्राम में मैंने आपको आगाह किया था कि नादरा जो इन गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के लिए बहुत बड़ा सहूलतकार बना हुआ है और उनके जो एजेंट्स हैं वो बड़ी आसानी से अफगान बाशिंदों को नादरा की तरफ से जो कौमी शनाख्ती कार्ड का हसूल है उसको बहुत आसान बना देते हैं, सिर्फ चंद टकों के एवज़। नाज़रीन, इस हवाले से गुज़िश्ता साल FIA के एक डायरेक्टर आमिर फारूकी ने तहकीकात की थी और उसके बाद नादरा के अफसरान के खिलाफ 14 से ज़ायद FIRs दाखिल की गई थी,
جن میں بہت بڑی تعداد میں نادرا کے افسران ملوث تھے اور بڑی تعداد میں افغان باشندوں کے نمبرز ملے، یعنی قومی شناختی کارڈ نمبرز ملے، ان کا ڈیٹا ملا، جن کو غیر قانونی طور پر جو ہے وہ شہریت فراہم کی گئی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ کراچی سمیت سندھ بھر میں مقیم ان افغان باشندوں کو 15 سے 25 ہزار روپے میں ڈومیسائل، PRC اور جو بھی ان کو دیگر دستاویزات چاہیے ہوتے ہیں وہ ان کو مل جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقامی وڈیرا نادرا کی طرح ان کا سہولت کار بنا ہوا ہے۔ سندھ کا وڈیرا ہو یا سردار ہو، یہ سندھ کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، جن کی طرف سے ہمیشہ سندھ کے وجود اور بقا کو ہمیشہ خطرہ رہا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ان فورسز کا ساتھ دیا ہے جو سندھ دشمن فورسز ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، رحیم شاہ کا معاملہ ابھی تک عدالت میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھولو خانزادہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور کیا اسی طرح ہمارے نوجوان ان غیر ملکی باشندوں کے ہاتھوں، ان افغان باشندوں کے ہاتھوں قتل ہوتے رہیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سندھ کے لوگ ان افراد کو وہاں سے نکالنے کے لیے یا ان کی بستیاں خالی کروانے کے لیے عملی اقدامات کریں، ان کا گھیراؤ کریں، یا کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے ان کو یہاں سے نکالا جا سکے، ان کے ڈومیسائل، شناختی کارڈ، PRC کی نشاندہی کریں اور اس حوالے سے عملی اقدامات کریں۔ خالی دھرنوں سے، احتجاج سے، نعرے بازی سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔